Good morning children, welcome to my channel Pathshala. In today's video, we are going to learn a very beautiful poem and the poem's name is The Swing. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson is the poet of this poem. Okay? In this poem, the poet is talking about the experience of swinging. ठीक है, यानी कि पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं इस पोएम में? पोएट बात कर रहे हैं झूला झूलने के एक्सपीरियंस के बारे में कि झूला झूलने पर क्या क्या फील होता है, कैसा कैसा अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों ये पोएम पढ़ना। दी स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। ओके। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। आपको झूले में बैठकर ऊपर जाना कैसा लगता है? अप इन द एयर, हवा में जाना, सो ब्लू, कितना नीला है। अब पोएट यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको झूले में बैठकर ऊपर हवा में जाना कैसा लगता है, और जब हम ऊपर जाते हैं झूले में बैठकर तो वहाँ पर कितना नीला नीला होता है। नीला मीन्स कि ऊपर जो आसमान जो हमें दिखता है झूले में बैठकर, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है। ओह, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। ओह, अरे मुझे तो यह लगता है कि झूला झूलना अब तक की सबसे प्लेजेंटेस्ट क्या होता है? सबसे सुहानी, खुशनुमा, सबसे अच्छी चीज़ है अब तक की एक बच्चा जो कर सकता है। ठीक है, एक बार हम फिर से उसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं बच्चों इस वाले स्टैंजा की। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। ओह, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। पोएट कहते हैं कि आपको झूले में बैठकर ऊपर हवा में जाना कैसा लगता है? ऊपर जाकर सब कुछ ब्लू ब्लू नज़र आता है। ब्लू यानी कि जो स्काई है वो ब्लू है, वो नीले रंग का आसमान हमें ऊपर हवा में जाकर झूले में दिखाई देता है। और साथ में पोएट ये भी कहते हैं, मुझे तो लगता है कि झूला झूलना अब तक की सबसे प्लेजेंटेस्ट चीज़ है। प्लेजेंटेस्ट यानी कि सबसे सुहानी और सबसे खुशनुमा चीज़ है जो कि एक बच्चा अब तक कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। अब यहाँ पोएट कहते हैं अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, कि जब मैं हवा में ऊपर जाता हूँ और दीवार के ऊपर होता हूँ झूले पर, टिल आई कैन सी सो वाइड, कि हवा में दीवार के ऊपर मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। वाइड यानी कि दूर दूर तक देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। और कंट्री साइड क्या होता है बच्चों? जो विलेज वाला एरिया होता है, जो गांव का एरिया होता है। साथ में पोएट ये भी कहते हैं कि झूला झूलते हुए वो दूर तक क्या क्या देख सकते हैं? जो गांव वाला जो एरिया होता है उसमें नदियाँ, पेड़ और जितने भी मवेशी यानी कि जितने भी पशु हैं वो सब कुछ झूले में बैठकर हवा में ऊपर जाकर दीवार के ऊपर से मैं देख सकता हूँ। ठीक है। Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. अब आगे पोएट कहते हैं कि जब तक मैं नीचे की तरफ देखता हूँ या फिर मैं जब तक नीचे आता हूँ तो गार्डन कैसा दिखता है? गार्डन बिल्कुल ग्रीन दिखता है, हरे रंग का नीचे बाग दिखता है वापस नीचे आते हुए झूले से। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब नीचे की तरफ और क्या क्या देखते हैं? जब रूफ यानी कि छत, जो घर की छत दिखती हैं वो कैसे दिखते हैं? वो ब्राउन कलर की दिखती हैं। नीचे आते आते गार्डन ग्रीन दिखता है और जो घरों की जो छतें हैं वो कैसे दिखती हैं? ब्राउन यानी कि भूरे रंग की दिखती हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं फिर से हवा में ऊपर फ्लाइंग करने के लिए जाता हूँ, यानी कि फिर से मैं हवा में ऊपर झूले से जाता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, कि फिर से हवा में ऊपर और फिर नीचे। झूला ऐसे ही तो झूला जाता है ना, एक बार ऊपर जाते हैं फिर वापस नीचे आते हैं। तो पोएट भी यहाँ क्या कहते हैं कि मैं फिर से अप इन द एयर, फिर से हवा में ऊपर जाता हूँ, एंड डाउन, फिर से नीचे आता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको ये पोएम समझ आई होगी। और अगर किसी को समझ नहीं आई है, कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।
ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।